श्रीराम की कहानी सनातन धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक रामायण में वर्णित है। यह एक ऐसी गाथा है जो धर्म, सत्य, त्याग और मर्यादा की मिसाल प्रस्तुत करती है। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण में भगवान राम के जन्म की कथा है। राम न केवल अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे, बल्कि वे विष्णु के 7वें अवतार भी माने जाते हैं। उनका जन्म अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। उनकी कथा हर युग में लोगों को प्रेरित करती है और हमें मर्यादा, सत्य और भक्ति का संदेश देती है। अयोध्या और राजा दशरथ। अयोध्या कौशल देश की राजधानी, प्राचीन भारत का एक समृद्ध नगर था। राजा दशरथ इसके महाप्रतापी और न्यायप्रिय शासक थे। वे इक्ष्वाकु वंश के एक गौरवशाली राजा थे, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। दशरथ अत्यंत शक्तिशाली थे और उन्होंने अपने जीवन में कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी। उनकी 3 रानियां थीं, महारानी कौशल्या, जो कौशल देश की राजकुमारी थीं और उनकी मुख्य पत्नी थीं। महारानी सुमित्रा, वे एक गुणी और धर्मपरायण रानी थीं। महारानी कैकेयी, वे केकय देश की राजकुमारी थीं और दशरथ की अत्यंत प्रिय पत्नी थीं। राजा दशरथ जितने शक्तिशाली थे, उतने ही दयालु और प्रजा के कल्याण के प्रति समर्पित थे। परंतु उनके जीवन की एक बड़ी समस्या थी, उन्हें कोई संतान नहीं थी। बिना उत्तराधिकारी के उनका वंश समाप्त हो सकता था, जिससे वे अत्यंत चिंतित रहते थे। राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ से इस समस्या का समाधान पूछा। वशिष्ठ ने उन्हें ऋषि श्रृंगी द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने की सलाह दी। राजा दशरथ ने तुरंत ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया और यज्ञ का आयोजन करवाया। यज्ञ समाप्त होने के पश्चात अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर का पात्र दिया। उन्होंने कहा कि यह खीर उनकी रानियों को वितरित कर दें, जिससे उन्हें पुत्र प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी 3 रानियों में इस प्रकार बांटी। कौशल्या को सबसे पहले खीर दी गई। इसके बाद सुमित्रा को खीर दी गई। कैकेयी को भी खीर प्राप्त हुई। सुमित्रा को पुनः कुछ खीर दी गई। इस प्रकार कौशल्या और कैकेयी को एक एक पुत्र और सुमित्रा को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। कुछ समय पश्चात चैत्र मास की शुक्ल नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में माता कौशल्या के गर्भ से श्रीराम का जन्म हुआ। राम का जन्म होते ही अयोध्या में उत्सव मनाया गया। पूरे नगर को दीपों से सजाया गया, नाच गाने और भजन कीर्तन हुए। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की, ब्राह्मणों ने वेदों का पाठ किया और नगरवासियों ने खुशियां मनाईं। राम के जन्म के साथ ही भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। राम कौशल्या के पुत्र और सबसे बड़े, भरत कैकेयी के पुत्र, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र। राम का रंग सांवला था और वे अत्यंत सुंदर थे। उनके मुख पर दिव्य तेज था। लक्ष्मण राम के प्रति विशेष स्नेह रखते थे, जबकि शत्रुघ्न भरत के बहुत प्रिय थे। राम बचपन से ही गुणवान, धैर्यवान और वीर थे। वे महर्षि वशिष्ठ से वेदों और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करते थे। उन्होंने धनुर्विद्या और युद्ध कौशल में भी महारत हासिल की। बाल्यकाल में राम और उनके भाइयों ने कई लीलाएं की। वे अपनी माता के साथ समय बिताते, महल में खेलते और ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करते। राम को अपने गुरुजनों और माता पिता की बहुत सेवा करने की आदत थी। वे हमेशा सत्य बोलते और न्याय का पालन करते थे। कुछ वर्षों बाद महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और उन्होंने राजा दशरथ से आग्रह किया कि वे राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजें। विश्वामित्र ने बताया कि राक्षसी ताड़का उनके यज्ञों को नष्ट कर रही है और केवल राम ही उसे मार सकते हैं। राजा दशरथ को अपने पुत्रों को भेजने में संकोच हुआ, लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि राम को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।
राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ चले गए और उन्होंने ताड़का का वध किया। इसके बाद उन्होंने कई और राक्षसों का संहार किया और महर्षि के यज्ञ की रक्षा की। इसके बाद राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र जनकपुर पहुंचे, जहां राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा था। इस स्वयंवर में शिवजी का धनुष उठाकर उसे तोड़ने की शर्त थी। कई राजकुमार इस धनुष को उठाने में असमर्थ रहे, लेकिन राम ने इसे सहजता से उठाया और तोड़ दिया। इससे राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राम का विवाह सीता से कर दिया। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। अयोध्या लौटने के कुछ वर्षों बाद राजा दशरथ ने राम को युवराज घोषित करने का निर्णय लिया। परंतु कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को यह समझाया कि भरत को राजा बनना चाहिए और राम को वनवास भेज देना चाहिए। कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे। उन्होंने एक बार युद्ध में उनकी जान बचाई थी। इसी के बदले दशरथ ने उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकेयी के वरदानों की कहानी। जब राजा दशरथ ने राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निश्चय किया, तब मंथरा, कैकेयी की दासी, ने कैकेयी को यह समझाया कि यदि राम राजा बन गए तो भरत का स्थान गौण हो जाएगा और कैकेयी की स्थिति भी कमजोर हो जाएगी। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम से अत्यधिक प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने यह मांग सुनकर गहरा दुख अनुभव किया, लेकिन अपने वचन को निभाने के लिए वे विवश थे। राम ने पिता की आज्ञा का पालन किया और बिना किसी विरोध के वन जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वनवास गए। जब भरत को इस घटना का पता चला तो वे अत्यधिक दुखी हुए और उन्होंने सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी माता को भी कड़ी फटकार लगाई और भगवान राम को मनाने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। बाद में जब कैकेयी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने बहुत पश्चाताप किया और श्री राम से क्षमा मांगी।